राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आप सभी को सुनाएंगे अकबर और बीरबल की ये बहुत खूबसूरत कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियाँ हमेशा से ही लोगों के दिलों में बसी रही है। उनकी सूझबूझ भरी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी। एक बार की बात है जब अकबर बादशाह अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने दरबारियों से समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल आपको के माध्यम से मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ बीरबल। बीरबल ने योजना बनाई कि वह एक नकली खजाना तैयार करेगा और उसमें एक नकली खजाना तैयार करेगा और उसे एक सुनसान जगह पर रख देंगे। इस खजाने की खबर उन्होंने धीरे धीरे पूरे शहर में फैला दी। जैसे ही यह खबर चोरों तक पहुंची, वे खजाने की तलाश में उस जगह पर पहुंच गए। लेकिन बीरबल ने वहां पहले से ही अपने सिपाहियों को तैनात कर रखा था। जब चोर खजाना चुराने आए तो सिपाहियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से चोर पकड़े गए और राज्य में शांति पुनः स्थापित हो गई। अकबर ने बीरबल इस नई की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे हर समस्या छोटी लगती है। इसके बाद बीरबल ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, एक और है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जिन चीज़ों की हम तलाश करते हैं वे हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपनी संपत्ति खोने के डर से हमेशा परेशान रहता था। उसने अकबर के दरबार में आकर अपनी समस्या बताई। अकबर ने यह समस्या बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी समस्या का
समाधान में छिपा है? व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा। कैसे? बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी कि वह अपनी संपत्ति को एक साधारण दिखने वाले बक्से में रखे और उसे अपने घर के सबसे सामान्य कमरे में रख दे। व्यापारी ने ऐसा ही किया। जब चोर उसके घर में घुसे तो उन्होंने कीमती सामान की तलाश की, लेकिन साधारण बक्से की ओर ध्यान नहीं दिया। इस तरह व्यापारी की संपत्ति सुरक्षित रही। जब व्यापारी ने यह देखा तो वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और अकबर के सामने उसकी तारीफ की। अकबर ने कहा, यह हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सुरक्षा साधारणता में होती है। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियाँ हमारे राज्य के लिए अमूल्य धरोहर है। इन्हें हमेशा संजो कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे सीख सके। इस तरह का यह अध्याय समाप्त होता है, लेकिन कहानियों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हर कहानी एक नई सीख और एक नया अनुभव लेकर आती है, जो जीवन को और भी समृद्ध बना देती है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ इसी तरह सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन कराती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज हम गुप्त जंगल का रहस्य कहानी शुरू करते हैं। पूरा अंत तक सुनिएगा। किसी अनजाने और दूर दराज के जंगल में एक सुनसान रास्ते पर 4 बच्चे राजू, सीमा, गोपू और मीना बहुत खोजी दिल के साथ चल रहे थे। उनकी उत्सुकता उन्हें जंगल के भीतर एक अनजानी जगह की ओर ले गई, जिसे गुप्त जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में गांव के बुजुर्ग भी बस कहानियाँ ही सुनाया करते थे। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, मीना ने जमीन पर कुछ चमकते हुए पत्थरों को देखा। वे पत्थर वास्तव में रंगीन क्रिस्टल थे। राजू ने एक पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी जरा सी ढिलाई और वो क्रिस्टल चमकते हुए एक प्राचीन द्वार की ओर इशारा करने लगा। बच्चों की जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं रहा और वे उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बंद था और उस पर कुछ पहेलियां लिखी हुई थी। गोपू, जो रहस्यों का मास्टर था, ने चुटकियों में उन पहेलियों का हल कर लिया। जैसे ही उन्होंने सही जवाब बोला, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के उस पार उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। एक खूबसूरत सुनहरा
वाटिका जिसमें चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की महक और निर्मल हवा थी। राजू का सीमा उस वाटिका में खेलने लगे। राजू और सीमा उस वाटिका में खेलने लगे जबकि गोपू और मीना ने उस जगह की और खोज शुरू कर दी। वे जल्दी ही वाटिका के बीचों बीच एक सुनहरा मंदिर पाते हैं जिसमें एक सुनहरी मूर्ति थी। मूर्ति जीवंत नजरिए से देखती हुई और आशीर्वाद देती मालूम होती थी। तभी एक गहरी आवाज उनके पीछे से आई। तुम चारों ने इस जंगल का रहस्य सुलझा लिया है। ये शब्द उसी गांव के बुजुर्ग के थे जिन्होंने इस जंगल के रहस्य के बारे में बताया था और तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। यह मंदिर हमेशा से यहाँ था लेकिन केवल वह इसे देख सकता है जो दिल से निर्दोष और सच्चा हो। बच्चे खुशी और आश्चर्य से झूम उठे। बुजुर्ग ने आगे कहा, इस गुप्त जंगल का खजाना तुम्हारा है, पर इसके साथ एक शर्त भी है। तुम्हें इस जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा करनी होगी। चारों बच्चों ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए जहां उन्होंने अपनी अद्भुत यात्रा और नवीन मिशन के बारे में सबको बताया। जंगल और मंदिर का रहस्य उस दिन के बाद से किसी के लिए भी रहस्य नहीं रहा, लेकिन उस वाटिका के जादुई रहस्यों का आनंद उठाने का अधिकार केवल उन्हीं बच्चों को था जो दिल से निषोध और सच्चे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।